बांग्लादेश में शेख हसीना गवर्नमेंट के हटने से सबसे बड़ा झटका इंडिया को लगा है और इसका सीधा फायदा चाइना को हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बांग्लादेश, जो कि इंडिया का एक करीबी पड़ोसी देश है, वहाँ पर एक गवर्नमेंट चेंज से आखिर इंडिया को कैसा नुकसान, तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। ये सब शुरू होता है कुछ महीने पहले एक प्रोटेस्ट से, जो बांग्लादेश के कोटा सिस्टम को खत्म करने के लिए था। इस कोटा सिस्टम में 1971 वॉर के सोल्जर्स और उनकी आने वाली जनरेशंस के लिए 30% जॉब्स रिजर्व थी। ऐसे कई प्रोटेस्ट बांग्लादेश में पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार ये प्रोटेस्ट कंट्रोल से तब बाहर हो गए जब शेख हसीना गवर्नमेंट ने फोर्स और वायलेंस का इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश की। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती भी साबित हुई, क्योंकि इस स्टेप के बाद 600 से ज्यादा निर्दोष प्रोटेस्टर्स की जान चली गई। और इसके बाद पूरे प्रोटेस्ट का एजेंडा कोटा सिस्टम के साथ शेख हसीना को भी हटाने की डिमांड पर आ गया। ये प्रोटेस्ट इतने एग्रेसिव हो गए कि आखिरकार 5 अगस्त को शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भी भाग गईं। शायद ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पता होगी, लेकिन अब जो सवाल सबके दिमाग में है वो ये कि इसका इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में क्या असर पड़ेगा। क्या पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह बांग्लादेश भी अब चाइना के ट्रैप में फंसने वाला है? और अब जो नई सरकार बांग्लादेश में आएगी उसका क्या स्टैंड होगा इंडिया के लिए? क्या इंडिया की बांग्लादेश में की गई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट अब बेकार जाएगी? और इंडिया को आखिर इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए? मेरा नाम है साकेत मिश्रा और मैं इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। Start with the news in Bangladesh. This evening, entering a new phase, its prime minister has fled the country. शेख हसीना ने इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ा तो वहां रह रहे करीब 1 करोड़ 35 लाख हिंदुओं पर आफत आ गई। भारत बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर भी अंतरिम सरकार का रुख सामने आया है, जो बेहद चिंताजनक है। पिछले 15 सालों में बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार थी जो अक्सर इंडिया के इंटरेस्ट के फेवर में ही काम करती थी। शेख हसीना की गवर्नमेंट में दोनों देशों ने एक दूसरे की काफी मदद भी की। जैसे हसीना ने इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जो बांग्लादेश में बेस बनाकर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अटैक्स और अनस्टेबिलिटी फैला रहे थे। और इंडिया ने बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की, जैसे 2010 में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, जिससे कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश में डेवलप किए गए। और नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद 2015 से 17 के बीच में इंडिया ने लगभग 7 बिलियन की और इन्वेस्टमेंट्स बांग्लादेश में की, जिससे एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में लगभग 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को फंड किया गया। यही नहीं, बट इस पीरियड में दोनों देशों ने अपने लैंड और बॉर्डर इश्यूज भी सॉल्व किए, जिससे बॉर्डर टेंशंस कम हुए और ट्रेड को $13 बिलियन तक बढ़ाया गया। रेल और रोड लिंक्स को वापस से एस्टेब्लिश किया गया, जिससे इन दो देशों में कनेक्टिविटी भी काफी इंप्रूव हुई। लेकिन आज जो बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो इन सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। और जब पाकिस्तान और चाइना जैसे देश ऑलरेडी इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, तब बांग्लादेश, जिसके साथ इंडिया अपनी सबसे लंबी लैंड बॉर्डर शेयर करता है, उसके अनस्टेबल या एंटी इंडिया होने से इंडिया को काफी बड़ा झटका लगेगा। इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सिक्योरिटी, पीस और इलीगल इमिग्रेशन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट से सिर्फ एक 22 किलोमीटर के छोटे हिस्से से ही कनेक्टेड है, जिसे चिकन स्नेक भी कहते हैं। इसे ऐसा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जैसे एक चिकन के लिए उसकी नेक सबसे कमजोर पार्ट होती है, वैसे ये इंडिया का सबसे कमजोर एरिया है, जिसे कभी भी कट ऑफ या ब्लॉक किया जा सकता है। इन्हीं रीजंस के कारण बांग्लादेश के साथ फ्रेंडली रिलेशंस और स्टेबिलिटी इंडिया के लिए काफी क्रिटिकल है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने ही बांग्लादेश में मेजर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, चाइना ने भी बांग्लादेश में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग की है और बांग्लादेश को अपने एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी बनाया है। इन सारी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के बाद भी शेख हसीना की सरकार ने मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा। पर शेख हसीना के प्रो इंडिया होने के बावजूद रिसेंटली उन्होंने कई इंडियन फंडेड प्रोजेक्ट्स को शट डाउन किया, जिनसे इंडिया का इम्पैक्ट बांग्लादेश में कम हो रहा था। आखिरी 5 सालों में देखें तो $2 बिलियन के 12 इंडियन फंडेड प्रोजेक्ट्स को बांग्लादेश में स्क्रैप कर दिया गया। इसके पीछे काफी रीजंस थे, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स की हाई बिड्स, प्रोजेक्ट्स की स्लो प्रोग्रेस और हर स्टेज पर अप्रूवल्स की जरूरत, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स की फंडिंग डिले होती थी। वहीं चाइनीज प्रोजेक्ट्स में ये दिक्कत नहीं थी, फंड्स तुरंत रिलीज होते थे और काम तेजी से होता था। लेकिन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स की एक प्राइस भी थी, ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स। अगर बांग्लादेश में एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट होने के बाद भी चाइना की इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, तो सोचिए जब वहाँ एक प्रो चाइना गवर्नमेंट पावर में आएगी तो इंडिया के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी होगी? क्या नई सरकार एक प्रो चाइना गवर्नमेंट होगी या फिर से एक प्रो इंडिया सरकार पावर में आएगी? हसीना के बाद अब बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया है, जिसे मोहम्मद यूनिस हेड कर रहे हैं। इस इंटरिम गवर्नमेंट का ये रोल है कि अगले 90 डेज में बांग्लादेश में एक इलेक्शंस करवाए जाएं।
और तब तक वो कंट्री को गवर्न करें। अब जो इलेक्शंस 90 डेज बाद होने वाले हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रही है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, जो हसीना की गवर्नमेंट के दौरान मेन ऑपोजिशन थी। इस पार्टी की लीडर खलीदा जिया को हसीना ने कई सालों तक हाउस अरेस्ट में भी रखा था। बीएनपी हिस्टोरिकली इंडियन इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट रही है और रिसेंटली उन्होंने बांग्लादेश में एक इंडिया आउट मूवमेंट को भी स्टार्ट किया था। अब सोचिए अगर बीएनपी बांग्लादेश की नेक्स्ट रूलिंग पार्टी बन जाती है तो इंडिया और बांग्लादेश के स्ट्रॉन्ग टाइज को कितना बड़ा झटका लग सकता है। हर बार जब बीएनपी पावर में आई है तो उन्होंने प्रो चाइना स्टैंड लिया है और इस बार भी ये काफी लाइकली होगा कि वो इंडियन इंटरेस्ट को उतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो बांग्लादेश में अब चाइना के लिए गवर्नमेंट के साथ अपना रिलेशन बनाना काफी ज्यादा आसान होगा और वो इस सिचुएशन का पूरा फायदा भी उठाएंगे। हिस्टोरिकली बांग्लादेश को इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता था, पर शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद इंडिया का ये एडवांटेज भी खत्म होने वाला है। चाइना के पास इंडिया से ज्यादा इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी भी है और अब कुछ सालों में एक प्रो चाइना गवर्नमेंट के साथ हमें काफी ज्यादा चाइनीज इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में दिख सकते हैं। हमने मालदीव्स के केस में भी यही देखा, जहां एक प्रो चाइना गवर्नमेंट ने इलेक्शंस जीतने के बाद इंडिया को काफी नुकसान पहुंचाया। जैसे मालदीव्स में भी एक इंडिया आउट कैंपेन को स्टार्ट किया गया, जिसके बाद इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस को वापस भेजने का डिसीजन लिया गया और ये चीज इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और अब ये सेम सिचुएशन बांग्लादेश में भी रिपीट हो सकती है। तो अब इंडिया को क्या करना होगा जिससे उसका इन्फ्लुएंस बांग्लादेश पर बना रहे? अब इंडिया का सबसे पहला स्टेप होगा कि वो अपोजिशन पार्टीज के साथ अपने टाइज को सुधारें, ताकि जब इलेक्शंस हो और जो भी पार्टी पावर में आए वो इंडियन इंटरेस्ट को भी इम्पोर्टेंस दे। अब इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजी को दोबारा से सोचना होगा और बांग्लादेश को कुछ ऐसा ऑफर करना पड़ेगा जो चाइना के ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट से कम्पीट कर सके। पर ये काम इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के साथ इंडिया का एक पुराना कनेक्शन था, जिसकी वजह से इंडिया ने शेख हसीना गवर्नमेंट द्वारा किए गए कई सारे क्राइम्स को इग्नोर किया और बांग्लादेश में चल रहे अभी के क्राइसिस को भी इंडिया ने बांग्लादेश का इंटरनल मैटर बताकर कुछ भी कमेंट नहीं किया। काफी एनालिस्ट के हिसाब से बांग्लादेश में कई लोगों ने इंडिया के इस साइलेंस को अपने देश में हो रहे करंट इवेंट्स का रीजन भी माना। हसीना के एक्शंस को इंडिया से मिलने वाले सपोर्ट से जोड़ा गया, जिसके चलते एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश में तेजी से बढ़ने लगे और इसका नुकसान बांग्लादेश में रह रहे हिंदू माइनॉरिटी को हुआ। पूरे देश में कई हिंदू प्रॉपर्टीज और टेम्पल्स को तोड़ दिया गया, जिसमें कुछ हिंदूज की जान भी चली गई। इन सब चीजों के बाद जो इन दो देशों के बीच स्ट्रॉन्ग टाइज बने थे उनके पूरी तरह खराब होने का डर है। पर फिर भी एक होप जरूर है, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार के लिए इंडिया द्वारा की गई बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करना इतना आसान नहीं होगा। इंडिया ने बांग्लादेश में कई स्ट्रेटेजिक और स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो फ्यूचर बांग्लादेश गवर्नमेंट के लिए इंडिया से दूर रहना मुश्किल बना देते हैं। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है और इस वजह से भी शायद बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को लेके ड्रामेटिक चेंजेस या चाइना के लिए एक वन साइडेड सपोर्ट देखने को ना मिले। तो ये था इंडिया और बांग्लादेश के इम्पोर्टेंट फ्यूचर का एक एनालिसिस। तो आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में आगे क्या होगा? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।